Good morning, dear students. The topic that we are going to cover today is 3.4 and 3.3 of unit number 3, that is elastic constant. Okay, so the topic that we will cover are concept of single shear, double shear, punching shear, relation between modulus of elasticity, modulus of rigidity, and bulk modulus. Okay, so we will start with our session. We will see the learning outcomes that will be achieved during the session. Explain concept of given types of shear with examples. Compute shear stress, shear strain, and modulus of rigidity for the given section. Select a material considering engineering properties of various structure applications. This is our course outcome. So now we will start with our first thing, that is single shear. Okay, now we will see what is single shear. अब यहाँ पर फिगर में हमको क्या दिख रहा है, एक येलो प्लेट दिख रही है और उसके नीचे वाइट प्लेट दिख रही है. ठीक है, अब ये जो दो प्लेट्स हैं, हम ये फिगर में क्या कंसिडर करेंगे, दो प्लेट कंसिडर करेंगे. जो काय से बाइंड किया है उसको बोल्ट से, बोल्ट यानी जैसे जो नट रहता है उससे उसको हमने फिक्स करके रखा है. मतलब दो प्लेट्स है, एक येलो कलर की है और एक ब्लू कलर की है. ये दोनों प्लेट्स को हमने काय से फिक्स किया है, बोल्ट है उससे हमने फिक्स किया है. और जॉइंट कौन सा किया है हमने, रिवेट जॉइंट किया है. रिवेट जॉइंट ऐसा है कि वो खुलता नहीं है, वो डायरेक्टली टूटता है. ठीक है, अब जैसे कि फिगर में हमको दिख रहा है, व्हाट वी कैन सी, दो फोर्सेस अप्लाइड है ऑपोजिट डायरेक्शंस में. एक फोर्स जो है वो लेफ्ट में येलो प्लेट को खींच रहा है, एक फोर्स जो है वो ब्लू प्लेट को राइट तरफ में खींच रहा है. तो क्या होगा, जब दोनों डायरेक्शंस में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हम खींचेंगे प्लेट को, तो कहीं ना कहीं जो हमारा बोल्ट है वो ब्रेक होगा. ठीक है, जो पॉइंट पे, मतलब येलो और ब्लू, ये जो प्लेट्स जहाँ जॉइंट है वो एरिया पे हमारा क्या होगा, बोल्ट टूटेगा, ऑब्वियसली टूटेगा. तो हमको क्या निकालना है, सिंगल शेयर यानी क्या है, बोल्ट जब टूटेगा तो हमें पता है कोई भी चीज़ टूटने के पहले एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है. कौन से एरिया पे ऑफर करेंगी, जो एरिया पे वो टूटेगा. तो ये जो एरिया है वो सिंगल है, दस वो जो एरिया में वो रेजिस्टेंस देगा शेयर, दैट इज़ नोन एज सिंगल शेयर. ओके, शेयर क्यों बोल रहे हैं हम, डायरेक्टली स्ट्रेस क्यों नहीं बोल रहे, क्यों, क्योंकि वो जो था वो स्ट्रेस परपेंडिकुलर एक्ट करता था सरफेस को, बट जो शेयर रहता है वो पैरेलल एक्ट करता है हमारे सरफेस को, जैसे कि हमें दिख रहा है. ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, सिंगल शेयर. हमने यहाँ पे क्या बोला, प्लेट्स आर फिक्स्ड विथ हेल्प ऑफ बोल्ट बाय रिवेट जॉइंट एज द फोर्स इज अप्लाइड इन द टू डायरेक्शंस. जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया दो डायरेक्शन में, बोल्ट विल ब्रेक एट अ पॉइंट. बोल्ट कहाँ पे टूटेगा, जो येलो और ब्लू प्लेट है उसके बीच में जो जॉइंट है वहाँ पर बोल्ट टूटेगा. तो बोल्ट टूटेगा तो वो टूटने से पहले एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एक शेयर देगा. वो कौन से एरिया में देगा, जहाँ पे वो ब्रेक होने वाला है. तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल शेयर. सिंगल क्यों बोला है, क्योंकि वो एक ही एरिया में टूटा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सिंगल शेयर. और यहाँ पर अब हमको निकालना है फोर्स, तो शेयर स्ट्रेस कैसा निकालेंगे, द शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा, या फिर टाउ बोल सकते हैं. सिग्मा तो हम नॉर्मल स्ट्रेस को बोलते थे, शेयर स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, टाउ बोल सकते हैं. बोलते हैं कि नहीं, हम डिनोट करते हैं शेयर स्ट्रेस को टाउ से. तो क्या हो जाएगा, लोड पर यूनिट एरिया. लोड मतलब जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर, वो अपॉन एरिया क्या आ जाएगा, ये डी दिख रहा है हमको. अब हमको पता है कि जो बोल्ट रहता है वो ऑब्वियसली राउंड रहता है, हमने आज तक रेक्टेंगल बोल्ट तो देखे नहीं है. तो उसकी एरिया क्या आएंगी, सर्कुलर है तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. तो देयरफॉर शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया के जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म दैट वी विल सी इज, ये दिख रहा है फॉर्मूला, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टाउ, दैट इज पी अपॉन एरिया. अब हम देखेंगे डबल शेयर. डबल शेयर क्या होता है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर 3 प्लेट्स अटैच्ड है. ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 2 प्लेट्स अटैच्ड थी. अब यहाँ पर 2 येलो प्लेट्स है और उसके बीच में एक ब्लू प्लेट है. येलो प्लेट को हम लेफ्ट की तरफ खींच रहे हैं, हम इमेजिन करेंगे. ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हमें प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसी चीज़ें चल रही है. हमने येलो प्लेट को लेफ्ट में खींचा, ब्लू प्लेट को हमने राइट में खींचा. ठीक है, हम दोनों तरफ से उसको खींच रहे हैं, बहुत खींच रहे हैं, बहुत खींच रहे हैं. एक लिमिट ऐसा आएगा कि हमारा बोल्ट टूट जाएगा, बोलेगा भाई अब मैं इससे आगे तुम्हारा साथ दे नहीं सकता, मैं ये पॉइंट पे टूट जाऊंगा. बोलेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है,
उसके आगे वो जा नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्रेक होगा, मतलब हमारे बोल्ट का ब्रेक होगा, वो 2 एरिया पे होगा। कौन से एरिया में? अपर जो ऊपर में येलो प्लेट है वो, और नीचे बीच में जो ब्लू प्लेट है, एक उसके बीच में होगा, और दूसरा कहाँ पे होगा? जो मिडल में ब्लू प्लेट है और एक नीचे की जो येलो प्लेट है उसके बीच में। मतलब यहाँ पर 2 एरिया में बोल्ट टूटेगा। अब 2 एरिया में बोल्ट टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब 2 एरिया में बोल्ट टूट रहा है तो बॉडी 2 एरिया में रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, है कि नहीं? अब शियर फोर्स है तो बॉडी शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो शियर स्ट्रेस है वो कितने एरिया में एक्ट करेगा? 2 एरिया में एक्ट करेगा। और इसका फोर्स कैसे निकलेगा? P/A। सिमिलरली बट यहाँ पे एरिया क्या कंसिडर करेंगे हम? 2 एरिया का कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब द नेक्स्ट टर्म इज पंचिंग शियर। पंचिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पंचिंग होती क्या है और हम क्यों करते हैं पंचिंग। पंचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, समझो जैसा एक प्लेट है, आपको दिख रहा होगा फिगर में। इट इज़ अ हैंडमेड पिक्चर, ओके, मेड बाय मी। एक्चुअली आई वॉज नॉट गेटिंग द पिक्चर इन द इंटरनेट, मतलब जो जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल नहीं रहा था, दैट इज़ वाई आई हैव मेड एंड पुट इट इन। अब यहाँ पर एक क्या दिख रहा है हमें? प्लेट दिख रहा है, ठीक है। अब प्लेट है, हमको दिख रहा है यहाँ पे गोल, ऐसा मैंने डायमीटर बनाया है, ठीक है। हमको प्लेट में जब एक होल करना है, एक गड्ढा करना है, तो वो जो प्रोसेस है एक प्लेट में गड्ढा करने का, दैट इज़ नोन एज पंचिंग। पंच का मतलब ही समझ में आता है कि हम पंच मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। अब प्लेट में अगर समझो हमको एक सर्कल का चाहिए, होल चाहिए, ठीक है ना, जितना बड़ा हमको गड्ढा चाहिए ऑब्वियसली उतना बड़ा हमको सर्कल का रखना पड़ेगा उसमें पंच। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका प्लेट है उसके ऊपर क्या करेंगे, जितना बड़ा हमको होल चाहिए उतना बड़ा हम पंच रखेंगे, ठीक है। अब वो पंच रखेंगे और उसके ऊपर हम हथौड़ा मारेंगे। पंच हमने रख दिया प्लेट के ऊपर, जितना बड़ा डायमीटर का हमको होल चाहिए था, जितना बड़ा हमको गड्ढा चाहिए था, उतना बड़ा हमने क्या किया, पंच रख दिया गोल। उसके ऊपर हमने क्या किया, हथौड़ा मारा। हथौड़ा मारा तो वो फोर्स लगेगा, वो फोर्स के कारण क्या होगा कि हमारे प्लेट में होल होगा कि नहीं? ऑब्वियसली प्लेट होगा, मतलब पंच हो रहा है। अब हमको पता है जब हम बॉडी पे, ऑब्वियसली समझो प्लेट है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ हो रही है, तो वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस। भैया वो चाहती है, हम उसको चाहते हैं कि तू बदल, तू होल होने दे, बट वो चाहती है क्या, प्लेट बोलती है नहीं मैं नहीं होने दूंगी। तो क्या है, वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है कि नहीं है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कितनी एरिया पे लाई करेगा, जितनी एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऑब्वियसली अगर हमारे लेफ्ट पैर पे चोट लगी है तो हमारा लेफ्ट पैर ही रेजिस्टेंस देगा ना, है कि नहीं। उसी पे हमको दवाई लगाना पड़ेगा, वही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसकी जगह राइट पैर तो नहीं देगा। तो सिमिलरली जो एरिया पे पंच हो रहा है वही एरिया क्या करेंगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी। और कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, P/A का, है ना। व्हाट इज शियर स्ट्रेस, इट इज़ P/area। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखो वहाँ पर लिखा भी है कि पंच इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। पंच कैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में है, देखो प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमने पंच रखा, जितना बड़ा हमको होल चाहिए, उसके ऊपर हमने हथौड़ा मारा। हथौड़ा मारा मतलब क्या हो गया कि जो हमारा प्लेट है, प्लेट के बीच में पंच है और उसके ऊपर क्या है, हथौड़ा है। तो जो हमारा ये है पंच, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस हो रहा है, वो कॉम्प्रेशन महसूस कर रहा है, बट वो कॉम्प्रेस होना नहीं चाहता, तो रेजिस्टेंस ऑफर किया है। तो यहाँ पर ये है कि पंच विल अप्लाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। अभी ये तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि इसे यूज़ कैसा करना है। अब थ्योरेटिकली इसका डेरिवेशन होता है जो मैंने इंटरैक्टिव क्लास में लिया है, इसे फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल सी, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस इट्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमको पता है जब बॉडी तीनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई जेड, जब तीनों तरफ के डायरेक्शन में स्ट्रेस, मतलब उसका जब सिस्टम रहता है कि जब उसके स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं तीनों डायरेक्शन में, तो उसका फॉर्मूला क्या था,
ट्राई में हमने पढ़ा था ना, ट्राई स्ट्रेस सिस्टम में क्या था फॉर्मूला, इट वॉज एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 - 2 म्यू। क्यों? अब ये ऐसा फॉर्मूला क्यों बना है? क्योंकि ट्राई एक्सियल सिस्टम है, 3 डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे थे, तो बॉडी ने तीनों डायरेक्शंस में स्ट्रेस प्रोड्यूस किए, तो ये आया फॉर्मूला कि भैया जो भी वॉल्यूमेट्रिक चेंज बॉडी में आएगा वो किसको इक्वल रहेगा, इट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, और ब्रैकेट में आएगा 1 - 2 म्यू। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि भैया हमको तो पता है, हमने तो पहले देखा है कि एप्सिलॉन वी को हम क्या बोल सकते हैं, हम चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, तो हमने उसे ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर ईयर में हमने क्या बोला कि हमको पता है कि सिग्मा एक्स विल बी इक्वल्स टू सिग्मा वाई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा जेड। हमको पता है कि तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे वो सेम है, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही है वो भी सेम है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, जब तीनों सेम है तो तीनों को हम 3 सिग्मा बोल सकते हैं। मतलब देयरफॉर यहाँ बोल सकते हैं कि डेल वी बाई वी विल बी इक्वल्स टू 3 सिग्मा अपॉन ई 1 - 2 म्यू। बट अब यहाँ पर एक और कंडीशन आ गई, क्या कि हमने ये भी पढ़ा कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस के इट इज़ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस हमने पढ़ा था ना कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो तीनों डायरेक्शन में एक्ट हो रही है वो अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, मतलब सिग्मा अपॉन डेल वी अपॉन वी। अब क्या करेंगे, डेल वी की जगह डेल वी अपॉन वी की जगह हम ये पूरी वैल्यूज पुट करेंगे, 3 सिग्मा 1 - 2 म्यू अपॉन ई। तो एक जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब दिस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन ई इज इक्वल्स टू 3K 1 - 2 म्यू। मतलब ये किसके बीच का रिलेशन हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का और बल्क मॉड्यूलस का। अगर अब कोई भी हमें पूछता है कि क्या रिलेशन है, पूछेगा ना कोई भी कि भैया तुमने पढ़े हो तो क्या रिलेशन है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, पूछ सकते हैं। तो क्या लगते हैं, ई जो है इट इज़ 3K 1 - 2 म्यू। तो हमें बताते आना चाहिए भैया ई जो है ये 3K 1 - 2 म्यू का ये लगता है, आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या था, व्हाट वाज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था वैसे ही मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था। ये पर क्या था, शियर स्ट्रेस। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, इट वाज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलता था ना ई विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या था, इट वाज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन द शियर स्ट्रेन। अब उसको हम कैलकुलेट किए तो हमको ये वैल्यू मिल गया, ई इज इक्वल्स टू 2J 1 + म्यू। किसने पूछा कि भैया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का क्या रिलेशन है, तो व्हाट इज द रिलेशन, इट इज़ ई विल बी इक्वल्स टू 2G 1 + म्यू। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले हैं। ये 3 फार्मूलाज जो है हमें क्वेश्चन दिए जाएगा और हमें 3 फार्मूलाज याद रखना है, और बस हमें देखना है कि हमें गिवन वैल्यू क्या है और हमें निकालना क्या है, उसके हिसाब से हमें फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, ई जो है इट इज़ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी क्या है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एंड म्यू क्या है 1/m भी मैंने पहले भी बताया कि म्यू को हम 1/m भी बोलते हैं, दैट इज़ अ पॉइजन्स रेशो, इट इज़ पॉइजन्स रेशो। अब रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉड्यूलस, अब ये तीनों का क्या रिलेशन है, इट इज़ ई इज इक्वल्स टू 9kg अपॉन G + 3K। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस है जो हमने पढ़ी है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हमको बहुत काम आने वाली है। दीज आर द इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स E, G, K, व्हाट आर दीज आर इलास्टिक कांस्टेंट, हमारे मटेरियल की इलास्टिसिटी बताएंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ये बताएंगे कि हमारा मटेरियल कितना इलास्टिक है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या बताएगा कि हमारा मटेरियल कितना रिजिड है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना लोड विथस्टैंड कर सकता है कोई भी कंडीशन में। वैसे बल्क मॉड्यूलस क्या बताएगा कि बॉडी में कितना वो बिना चेंज के रह सकता है। ठीक है, ये सब मॉड्यूलस है उसके। Now we will see the key points that we have covered during the session. We have studied single shear,
double shear, punching shear, relationship between elastic constant. Okay. So thank you.